विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस भारत के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ितों को उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, उनकी आवाज, महिलाओं को उनके हक अधिकार और इस देश के दबे कुचले लोगों को एक सबसे ऊंची पोस्ट राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए, और आज इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि हैं पूज्य भंते आनंद महाथीरो जी और उनकी समस्त जो उनके शिष्य बैठे हैं, मैं उनको बार बार वंदनामी करते हुए, और जिन्होंने ये प्रोग्राम आज कराया है भंते अमोल रतन जी, उनको बार बार वंदनामी करते हुए, और आप सभी को जो बहुत दूर से आए हैं उन सभी को जो उम्र में मुझसे छोटे हैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको नमन करते हुए, और बहुजन शेरनी के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर डी.वी.एस. सहरा जी को सत सत नमन करते हुए, सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था, ये सभा क्या गूंगे भैरव की है? बाबा साहेब ने पत्रिका पहले निकाली थी मूक नायक, गूंगे भैरव की आवाज। लग रहा है कि वो आज शायद दोबारा कोई ना कोई संगठन जरूर निकालेगा, क्योंकि आज भी ये समाज मूक नायक है। मूक तो कोई ना कोई तो नायक बनेगा ना। जब कोई भी आके या जय भीम बोले तो क्या हम जय भीम का जवाब भी जय भीम के साथ बुलंद आवाज में नहीं दे सकते? जब आप लोग एक बार राम राम जी करते हो तो 4 बार सामने से जवाब मिलता है, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ऐसा ही होता है भाई जाना। तो जब हम अपने मसीहा बाबा साहिब की जय बोलते हैं, जय भीम करते हैं, तो हमारा सर शर्म से क्यों झुक जाता? झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? जवाब दो। नहीं झुकना चाहिए तो जोर से मेरे साथ बोलो, जय भीम। ताकि ये दूर दूर जो अभी नजदीक में घर बने हैं, थोड़ी ही दूरी पर कम से कम यहाँ तक तो आपकी आवाज चली जाए कि आज वर्षावास का प्रोग्राम भंते जी के बुध विहार पे हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने पहला बुध विहार ऐसा देखा है कि जहां अभी दान की बहुत ज्यादा जरूरत है। दान के बिना ये बुद्ध विहार का काम शायद पूरा नहीं होगा। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखो, चाहे महल में रखो और चाहे कुटिया में रखो, कैसे भगवान बुद्ध सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। धम्म देशना के लिए जहां भंते जी हो तो वहां उपासक और उपासिकाओं का धर्म के विषय में कहना कुछ भी उचित नहीं होता। ये हमारा अपना मानना है, क्योंकि जहां हमारे धर्म गुरु हो और वहां हम धर्म की बात करें तो ये हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन हम बाबा साहेब की बात अपने समाज के लिए जरूर बोल कर जाएंगे। धर्म की बात भंते जी आपको जो हमारे धर्म गुरु हैं वो बताएंगे, लेकिन बाबा साहेब ने आखिर हमें बौद्ध धर्म ही क्यों चुनकर दिया? दूसरे भी बौद्ध धर्म इस भारत के अंदर हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? आखिर इसके कारण वजह, पीछे क्या वजह थी, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर बाबा साहेब का भारतीय संविधान लागू होता है, जो बाबा साहेब ने लिखा। लेकिन उससे पहले जिसका जिक्र अभी सहरा जी कर रहे थे कि 1932 के अंदर, 1930, 1931 और 1932 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन के अंदर, और बाबा साहेब ने 1932 में हमें अधिकार दिला दिए। 1935 में बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। और उस प्रतिज्ञा को बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि, जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, आज भी लाखों लोग 14 अक्टूबर को
क्यों चुना? क्योंकि नागपुर आरएसएस का गढ़ है। नागों की कई कारण है ना उसके। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और दूसरा नागपुर नागों से जुड़ा है। और वो नाग कौन है? वो नाग आप लोग हैं, वो नाग हम लोग हैं, वो नाग भारत के मूल निवासी हैं। बाबा साहेब ने हमें हमारा इतिहास नागपुर की दीक्षा भूमि पर बताया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम नाग लोगों की संतान हैं, जिसको कभी इस मनुबोध ने अग्नि कुंड में जलाकर नागों को खत्म कर दिया था। वो कोई सांप नहीं थे, वो बहुत साहसी, सूरवीर और वो बौद्ध थे। बाबा साहेब ने बहुत गहन अध्ययन के बाद वो इस रिसर्च पर पहुंचे कि आखिर मेरा और नाग लोगों का और इस दीक्षा भूमि का क्या महत्व है। तो बाबा साहेब ने वहां पर हमें बताया कि नाग हमारे पूर्वज थे। इस भारत से बौद्ध धर्म का विनाश करने के लिए इन लोगों ने बहुत बहुत बड़े अग्नि कुंड बनाए और हमारे सूरवीरों को उस अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। और बाबा साहेब ने कहा है कि मुश्किल से 2-4 लोग नाग लोग बचे और उन्हीं नागों की हम संतान हैं। तो इसका सीधे सीधे तौर पर क्या अर्थ होता है कि जब हम भारत के मूल निवासी हैं, हम बौद्ध थे, ये हमारा इतिहास बताता है। हम पहले भी बौद्ध थे, हम आज भी बौद्ध हैं और आने वाले समय में भी हमारा ये मूल निवासी समाज बौद्ध ही रहेगा। अब समस्या कहाँ आ गई कि बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बता दिया, बाबा साहेब ने कह दिया कि तुम हिंदू नहीं हो, मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। तो इसलिए समस्या यहाँ आ गई कि बाबा साहेब ने तो अपना सारा का सारा जीवन हमें अधिकार दिलाने में लगाया, हमें सम्मान दिलाने में लगाया, हमें हमारा इतिहास बताने में लगाया, हमारी माँ बहन की इज्जत को बचाने में लगाया और साथ ही रास्ता हमें सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का दिया। लेकिन अफसोस ये महिलाएं और ये पुरुष जब नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहेब ने दीक्षा ली और अगले दिन 5 लाख लोगों को बाबा साहेब ने दीक्षा दी, फिर उसके अगले दिन 5 लाख लोगों को बाबा साहेब ने दीक्षा दी, तो कहां चले गए वो बौद्ध? आज मेरा इस मीटिंग के माध्यम से ये सवाल है कि आखिर वो 15-20 लाख लोग कहां चले गए जिन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आज 2020 चल रहा है, तो बौद्धों की संख्या घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? अगर उस समय 15-20 लाख लोग 4 दिन के अंदर हो गए थे, तो आज के 1 करोड़ लोग भारत के अंदर होने चाहिए थे या नहीं? भाई इतने जवाब नहीं दोगे बात नहीं बनोगी, मैं माइक रख दूंगी, क्योंकि मुझे गूंगे बहरों की सभाएं लेना उचित नहीं लगता। मैं बोल भी चली जाऊं और आपको समझ ना आए तो मुझे वो बात भाती नहीं, क्योंकि इस समाज को दलदल से कैसे निकाल रहे हैं गांव-गांव में जाके वो हम जानते हैं। ये समाज सो गया है, सोया नहीं डर गया है, डर गया। ये डरा हुआ समाज है। वो 15-20 लाख जो उस समय बौद्ध बने थे, वो क्या हुआ? बाबा साहेब ने जैसे ही हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, स्कूल का दरवाजा बाबा साहेब ने हमें खोल दिया, स्कूल के साथ कॉलेज का भी खोल दिया, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का खोल दिया, और दूसरा बाबा साहेब ने क्या खोला? रास्ता खोल दिया हमें व्यापार करने का। मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने 1932 के अंदर हमें हमारे ये सारे अधिकार दिला दिए। जैसे ही हमारे समाज को अधिकार मिले, हमारे समाज के लोगों के लिए नौकरियों की जगह निकलने लगी, स्कूलों के दरवाजे खुले। जब हमारे समाज के लोग नौकरियां करने लगे, व्यापार करने लगे, राजनीति में जाने लगे, धीरे धीरे उनकी जेब के
संख्या ज्यादा होती या नहीं होती? ज्यादा होती, लेकिन बहुत होती। ऐसा नहीं हो पाया और बाबा साहेब का कारवां बंद सा नजर आया। लेकिन बहुत सारे समय के साथ जब हमारे अधिकार छीनने लगते हैं तो बहुत सारे भंते जी, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं यानी कि भीम पुत्र और भीम पुत्रियां निकल जाती हैं समाज को जगाने के लिए। जगाने के लिए। आज ये लाखों लोग भंते जी अपना काम कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक है, इस भारत को बुद्धमय बनाना, बाबा साहेब के संविधान को बचाना। आज भंते जी पूरी मेहनत के साथ, चाहे वो पूरे भारत में कहीं पर भी रह रहे हैं, पूरे भारत के साथ वो धर्म को यहाँ पर खड़ा करने में लगे हैं। और जितने भी हम जैसे उपासक उपासिकाएं हैं वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कभी मंच के माध्यम से और कभी घर-घर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये जो तुम्हें ऐसा आराम की जिंदगी मिली है, ये तो मेरे मसीहा बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। इसलिए है भारत के मूल निवासी जागो, है मेरी बहनों जागो और बाबा साहेब को पहचानो कि वो हमें क्या देकर चले गए। हिंदू धर्म, मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ता है, हालांकि मेरे भाई ने मना किया, लेकिन अगर हम बाबा साहेब की बात करेंगे तो नाम आ जाता है। जरूर हाँ, वो आ जाता है। क्योंकि जब तक, हिंदू धर्म को तो बचा ही रहे हैं ना, मुझे ये पानी की बोतल, तो बचवा ही रहे हैं। जब तक हम हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस नहीं बताएंगे तो ये लोग हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, निकलना। एक तरफ हिंदू धर्म है या मनुस्मृति है, एक ही बात है, और एक तरफ ये भारत का संविधान है या बौद्ध धर्म है। अभी सहरा जी ने बताया कि ये भारत का संविधान 4 मजबूत खंभों पर टिका है और वो बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं? मैं शॉर्ट में ही बात करूंगी क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है और सहरा जी के बोलने की भी। हम गांव में कैडर देते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में लगातार बोलती चली जाती हूँ, इतना ही टाइम सहरा जी भी लेते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट में बात करके जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ है और आप लोगों से कहकर जाएंगे कि अगर कभी हमारी जरूरत आपको पड़े तो आप निसंकोच हमें फोन करके कभी कैडर कैंप के लिए बुला सकते हो। हम आपके इनविटेशन पे चाहे कोई भी हमें फोन करता है, हमारी जान पहचान हो या ना हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कहीं तो कुछ लोग जागेंगे और इस उम्मीद को लेकर हम कितनी भी दूर पूरे भारत के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ ये मनुस्मृति है, मेरी माताओं बहनों जरा गौर से सुनना क्योंकि ऐसे प्रोग्राम रोज रोज नहीं होते, और एक तरफ ये भारत का संविधान है। मनुस्मृति या हिंदू धर्म तुम्हें क्या देता है? हिंदू धर्म ने पाबंदी लगाई कि ये महिलाएं अछूत और ये पुरुष अछूत, इनके लिए मैं शिक्षा का द्वार बंद कर देता हूं। ऐसा ही है भाई। मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, हिंदू धर्म में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, इसलिए मनुवाद में या हिंदू धर्म में या मनुस्मृति में पाबंदी लग गई कि महिलाएं और ये अछूत पुरुष पढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये भारत का संविधान बाबा साहेब ने अपने हाथों से बनाया और उन्होंने कहा, अरे किसके बाप की ताकत है कि जो मेरे समाज की बहनों को और मेरे समाज के भाइयों को पढ़ने से रोकता है, मैं द्वार खुलवा देता हूँ शिक्षा के। और इस समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, टीचर, मंत्री, MLA सब मैं पैदा करके दिखाऊंगा। और दिखाया या नहीं दिखाया? एक तरफ हिंदू धर्म है जो तुम्हें कहता है कि तुम पैर की जूती बनोगी, तुम रखेल बनोगी, तुम पति की दासी बनकर रहोगी, लेकिन एक तरफ बाबा साहेब का संविधान है जो ये कहता है कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें सर का ताज बनाऊंगा और मैं एक छोटी सी कुर्सी से लेकर तुम्हें इस देश की PM, CM और राष्ट्रपति तक पहुंचा दूंगा। पहुंचा है या नहीं पहुंचा? क्या चाहिए, भारत का संविधान या मनुस्मृति? भारतीय संविधान। महिलाएं जवाब है।
एक तरफ ये रामराज है, रामराज बहुत राम राम करती हो, रामराज के हो, हिंदू धर्म के हो, मनुस्मृति के हो, सब एक ही बात है। क्या चाहिए? सुबह उठकर बहुत कहती हो माँ जी राम राम जी, रामराज चाहिए, संविधान चाहिए, यानी कि भीम राज चाहिए। एक तरफ ये राम का राज है। जब हमारे, मैं झूठ बोलकर नहीं जाऊंगी, जिन भाइयों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता वो सुन ले। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और उत्तरकांड का 76वां सर्ग, उसे उठाना और उसे पढ़ना, क्योंकि मनुस्मृति में राम के राज में ब्राह्मण का काम, और मैं सच बोलने से नहीं डरती, जिंदगी जब तक जिएंगे बाबा साहेब की बदौलत मिली है, सम्मान से जिएंगे और बाबा साहेब के विचार ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और उत्तरकांड का 76वां सर्ग, उसे खोलकर पढ़ना। हमारे शंभुक ऋषि का किस्सा है उसमें, शंभुक वध। अरे भाई इन्हें चाय मत पिलाओ, बाबा साहेब कई दिनों तक भूखे रहते थे। 5 मिनट को चाय रोक दो, 5 मिनट चाय रोक दो, चाय रोक दो, ये चाय रोक दो यार, बार बार ये पीने में लगी रहेंगी, ये सुनेंगी नहीं और सबकी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि जब तक घर की महिलाएं नहीं सुधरेंगी वो घर नहीं सुधरेगा। ये नवरात्रे मनाएंगी, अभी भी है, इन्हें चाय मत पिलाओ। बहुत भूखे रहे हैं बाबा साहेब हमें ये सम्मान की जिंदगी देने के लिए। हिंदू धर्म या रामराज, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण कर सकता था, ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, शादी संस्कार, पूजा पाठ कराना। राम के राज में राजपूत का काम राजपूत करते था, यानी कि जो राजा बनते थे वो राजपूत वंश से बनते थे, उनका काम था तलवार उठाना, शस्त्र उठाना। और राम के राज का या हिंदू धर्म का तीसरा वर्ण बनिए को सारे व्यापार करने का अधिकार था। और शूद्र में आते हैं हमारे पिछड़ी जाति के भाई, उनके भी काम अलग अलग बटे थे। कुम्हार को बर्तन बनाने का, धोबी को कपड़े धोने का, तेली को तेल बेचने का, माली को बागीचे का। लेकिन हम तो पिछड़े भी नहीं, हमें काम सौंपे गए गंदे से गंदे, किसी के वो भी बिना पैसे दिए, बदले में जो कुछ वो देते थे हम करते थे। लेकिन हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी विद्वान, जिन्होंने हमारे समाज की उन्नति करनी चाहिए, शंभुक ऋषि पैदा हुए और उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या नहीं की। तपस्या तो ये लोग बताते हैं मेडिटेशन, यानी कि सोच विचार करना शुरू किया, जैसे भगवान बुद्ध किया करते थे। मेडिटेशन या विपස්සना जिसे हम कहते हैं। जब शंभुक ऋषि ने हमारे समाज को जगाने का काम किया, उन्होंने कहा कि अगर पढ़ने से एक ब्राह्मण का भला, राजपूत का भला, बनिए का भला हो सकता है, तो फिर मेरे समाज का क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बनिया व्यापार का काम कर सकता है, तो फिर मेरा समाज क्यों नहीं कर सकता? इसलिए वो समाज को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन इन लोगों से देखा नहीं गया, और ये लोग जाते हैं राम के दरबार में और कहते हैं कि राजा राम, तेरे राज में अधर्म हो रहा है। कौन सा अधर्म हो गया भाई? अगर एक गरीब ने अपने समाज के लोगों को सही रास्ता बताया तो वो अधर्म हो गया। अगर आज आपको कोई सही रास्ता बताए, या बाबा साहेब ने हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोला, या हमें आगे बढ़ने का द्वार खोला, अगर कोई बाबा साहेब को गाली भी दे दे तो हम सहन कर लेंगे क्या? नहीं। कितने लोग हैं जो सहन नहीं कर